रात का सफ़र। यात्री के नाम पर बस में अकेली महिला और सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर। ऐसी परिस्थिति में कोई भी और क्या सोचता। आइए सुने कहानी उस रात का डर। कंडक्टर की तेज़ आवाज़ से मेरी आंखें खुलीं। सिर उठाकर देखा तो बस दिल्ली एयरपोर्ट के बस स्टॉप पर रुकी थी। जेब से मोबाइल निकाल कर टाइम देखा। रात के 1 बज चुके थे। अब गुड़गांव दूर नहीं, मैंने खुद से कहा और ध्यान एयरपोर्ट पर उतरने वाले सवारों पर लगा दिया। यह देख मेरे दिमाग को तेज झटका लगा कि मेरे साथ सफ़र कर रहे 7 लोग उसी बस स्टॉप पर उतर गए। मुझे लगा कि अभी कोई और यात्री बस में आ बैठेगा, लेकिन इस बीच बस चल चुकी थी। अब मैं थी, कंडक्टर था और बस का ड्राइवर। हे भगवान, मैं तो अकेले रह गई, कुछ हो गया तो। तभी नज़र कंडक्टर की ओर उठी, जो ड्राइवर के नज़दीक जाकर बैठ गया और उससे धीमी आवाज़ में कुछ बातें करने लगा। दिल्ली की सुनसान सड़क पर दौड़ती बस मुझे दिल्ली के उस कांड की याद दिलाने लगी जिसके खौफ से आज तक कोई लड़की नहीं निकल पाई। दिमाग में अनेक किस्से फन उठाकर नाचने लगे। पागल हूँ मैं जो रात की बस ले ली। पहले पूछना चाहिए था कि गुड़गांव के और सवार बस में हैं कि नहीं। दोनों पता नहीं क्या बात कर रहे होंगे। कुछ हो गया तो मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। पति को फ़ोन करके बता देती हूँ कि बस में मैं अकेली हूँ। मैंने हड़बड़ाहट में मोबाइल उठाया, लेकिन कांपते हाथ और घबराया दिमाग फ़ोन का पासवर्ड ही भूल गया। टांगें बुरी तरह कांप रही थी। मैंने नज़रें उठाकर ड्राइवर सीट की ओर देखा। कंडक्टर की निगाह मुझ पर ही थी। धीमी रोशनी में भी उसकी आंखों में दहशत नजर आई। अचानक वह उठा और मेरी ओर बढ़ने लगा। सीट नंबर 24 उससे थी ही कितनी दूर। रुक जा, मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना, मेरे पास मत आना। मैं चीख रही थी, पर आवाज़ मेरे अंदर ही घुट रही थी। वह मेरे करीब आकर रुक गया और सिर के ऊपर लटकते बैग को ठीक करके वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मेरा दिल जैसे सिकुड़ कर दबने लगा। ये मुझे भी यह कह सकता था कि बैग गिर रहा है, लेकिन यहाँ तक आया, देखने आया होगा कि मैं सो रही हूँ या जाग रही हूँ। हे भगवान, गुड़गांव कब आएगा। मैंने फिर से फ़ोन ऑन किया और दिमाग पर जोर डालकर फिर से मोबाइल पासवर्ड डाला, लेकिन अब भी पासवर्ड गलत था। पासवर्ड याद क्यों नहीं आ रहा है। कोई तो फ़ोन कर लो मुझे। माधव, तुम मुझे फ़ोन कर लो। आज मैं नहीं बचूंगी। ढूंढते रहना कहाँ गई मालती। सो क्यों गए तुम? उठ जाओ माधव। सिर को झुकाए झुकाए उन लोगों की नज़रों से खुद को छिपाए सड़क को देख रही थी। तभी माथा ठनका। बस हाईवे से मुड़कर अपना रुख बदल चुकी थी। मेरी बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। मैंने उचक कर उन दोनों की ओर देखा, जो आपस में कुछ बातें करते हुए हंस रहे थे। ये बस कहाँ मोड़ ली? कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? किसे बुलाऊं, किसे पुकारूं? मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी नज़र बाहर की ओर गई। सब कुछ जाना पहचाना लगने लगा। ये तो गुड़गांव है। हम गुड़गांव पहुंच गए। मन कुछ शांत हुआ, किंतु डर कम नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी मैं बस में उन दोनों के साथ अकेली ही थी। सड़कें सुनसान और रात गहरी। अपने मन को हिम्मत देती मैं हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार कर ही रही थी कि तभी बस तेज झटके से रुक गई। बस स्टैंड आ चुका था। मैंने जल्दी से सामान उठाया और नीचे उतर गई, लेकिन वहाँ नशे में धुत कुछ और आदमी थे और एक ऑटो के अलावा कुछ नज़र नहीं आया। डर फिर से मेरे सिर पर बैठ गया। फ़ोन नहीं चल रहा था। टैक्सी कैसे बुक करूं? मैं परेशानी में थी कि तभी एक आवाज़ कानों में आई। कहाँ जाना है बहन तुम्हें? पलट कर देखा तो पीछे ड्राइवर और कंडक्टर खड़े थे। मैं कुछ कहती उससे पहले ही कंडक्टर ने कहा, बताओ बहन, कहाँ जाना है? ये ऑटो
छोड़ जाएगा तुम्हें। उसके मुंह से बहन शब्द सुनते ही मेरे मन का सारा डर बाहर निकल गया। उसकी आंखों को देखा तो वह दहशत नहीं, मेरे लिए एक फ़िक्र नज़र आई। मन हुआ कि कह दूं, भाई मुझे माफ़ करना, मैंने तुझे भी हैवान समझ लिया था। लेकिन खुद पर शर्मिंदा होती मैं अपने मोहल्ले का नाम ही बोल पाई। मोहल्ले का नाम सुनते ही बस ड्राइवर ने वहाँ खड़े ऑटो वाले को कड़क आवाज़ में कहा, संभल कर छोड़ कर आइयो बहन को, और घर के सामने ही उतारना। मैं भरी आंखों से उन दोनों को देखती रह गई। अपना सामान ऑटो में रख मैं अंदर बैठ गई। मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी जैसे, क्योंकि धन्यवाद भी मेरे मुंह से निकल न सका। सड़क अब भी सुनसान थी और मैं ऑटो में अकेली। लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि मैंने जान लिया था कि दुनिया में हर आदमी महज दोपाया मर्द नहीं है।